प्रेज द लॉर्ड जीसस। जय प्रभु यीशु मसीह की। मेरे मसीह भाई और बहनों को और गैर मसीह भाई और बहनों को जय प्रभु यीशु मसीह की। दोस्तों, ईयर 2025 नया साल 2025 आपको और आपके परिवार को नया साल मुबारक। हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जिनके लिए यीशु मसीह धरती पर आया। वैसे तो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और धरती पर आया, वो हम सारे मानव जाति के लिए धरती पर आया। लेकिन जब यीशु मसीह मत्ती को मिला, जो टैक्स कलेक्टर था, चुंगी लेने वाला था, और उसके घर पर प्रभु यीशु मसीह ठहरे, तब फरीसी सदूकी जो भी लोग थे वो कहने लगे कि ये पापियों के घर में ठहरता है, पापियों के साथ खाता पीता है। ऐसा प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगाने लगे। तब यीशु मसीह ने उनको उसका जवाब दिया, उत्तर दिया, आंसर दिया कि मैं के अच्छे लोगों को, चंगे लोगों को वैद्य की जरूरत नहीं है, डॉक्टर की किसको जरूरत है? तो बीमारियों को जरूरत है। जो पापी है उनके लिए उनको वैद्य की जरूरत है, मतलब जो बीमार है उनको वैद्य की जरूरत है। मतलब प्रभु यीशु मसीह पापियों को सही मार्ग दिखाने के लिए, उनको परमेश्वर के राज्य का मार्ग बताने के लिए, उनका उद्धार होने के लिए, उनको परमेश्वर के राज्य की पहचान कराने के लिए आया है। और मत्ती ने भी अपनी सारी संपत्ति में से आधी संपत्ति गरीबों में बांट दी और प्रभु यीशु मसीह से कहा कि अगर किसी का कुछ मेरे पास रहता है तो उसका मैं चौगुना चादा भर के दूंगा। तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस घर का उद्धार हुआ है, इस घर में उद्धार आया है। तो इसी तरह आज का वीडियो है दोस्तों, जो भ्रष्टाचारी है उनके लिए आज का वीडियो है, जो चोरी करते हैं उनके लिए आज का वीडियो है, जो जिन्होंने खून किया है उनके लिए आज का वीडियो है, जो झूठ बोलते हैं उनके लिए आज का वीडियो है, जो रिश्वत लेते हैं उनके लिए आज का वीडियो है। उनको इस नए साल में पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से, प्रभु यीशु मसीह की ओर से, पिता परमेश्वर की ओर से, प्रभु यीशु मसीह की ओर से पवित्र आत्मा यह कहना चाहता है कि आपको प्रभु यीशु मसीह बुला रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके ही पापों की क्षमा के लिए खुद का कालीवरी के क्रूस पर बलि चढ़ाया है। ये आप सब जानते हैं कि कालीवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह मारा गया। तो क्यों मारा गया? कि इन्हीं पापी लोगों को परमेश्वर बचाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर इनका पिता है, परमेश्वर हम सभी का पिता है। जो पापी लोग हैं उनका पाप खुद पर लिया और खुद को बलि चढ़ाया। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई लोग कहते हैं कि पाप किया तो पाप का बलि दिया जाता है, ऐसी कहावत है और ऐसा चलता है हमारे भारत देश में। तो वैसे ही प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, जो मनुष्य रूप में धरती पर आया, परमेश्वर होने के बावजूद वो 100% 100% मनुष्य रूप में था और 100% 100% वो परमेश्वर का पुत्र भी था और परमेश्वर का पुत्र है। तो प्रभु यीशु मसीह जो बलि चढ़ गया है, इसके बारे में इन पापियों को, इन लोगों को पता होना जरूरी है कि आपके पापों के कारण प्रभु यीशु मारा गया है। और इसलिए आपको अभी कोई पाप बलि देने का जरूरत नहीं है, मतलब कोई बकरे का बलि देने की जरूरत नहीं है, या कोई मुर्गा बलि देने की जरूरत नहीं है, या कोई और कौन सा तरीका जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं कि आपके पापों की क्षमा हो। तो इसकी अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी प्रभु यीशु खुद बलि चढ़ गए हैं। तो इसके लिए
प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, मुंह से अंगीकार करके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानना है, प्रभु यीशु मसीह को अपना मसीहा मानना है, उद्धारकर्ता मानना है और अपना परमेश्वर मानना है, तब जाकर आपको आपके पापों की क्षमा हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे वही बात कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो जो और बाकी के लोग देखेंगे, मतलब जो अच्छे लोग हैं, जो बुरे लोग नहीं है, जो अच्छे लोग हैं, वो देखेंगे तो कहेंगे कि अरे ये कैसा वीडियो बनाया जा रहा है, या ये वीडियो से यीशु मसीह क्या कहना चाहता है और यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि बलात्कारी है, भ्रष्टाचारी है, खूनी है, उनको क्षमा क्यों किया जा रहा है, उनको तो फांसी दे दी जानी चाहिए। लेकिन मेरे दोस्तों, ये हम अर्थली वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, मतलब जो हम इस जीवन में जी रहे हैं, इस दुनिया में हम जी रहे हैं, तो ये दुनियादारी की बात हो गई। लेकिन आत्मिक बातों में यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने कहा है कि वो पापियों के लिए आया है और पापियों के लिए ऑलरेडी बलि चढ़ाया है, और अब इन पापियों को अपना पापों से मन फिराना चाहिए, पापों की क्षमा याचना मांगनी चाहिए, पापों से पछतावा करना चाहिए, पापों से रिपेंट करना चाहिए, और वो इससे क्या होगा कि क्राइम कम हो जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि सपोज एक पुलिस स्टेशन है, उस पुलिस स्टेशन में अगर 100 बलात्कार के क्राइम होते हैं, अगर उसमें से 50 लोगों ने भी इस वीडियो को देखकर उस बलात्कारी लोगों ने आगे से बलात्कार करना बंद किया, प्रभु यीशु मसीह के पास अपना पापों से अंगीकार करके पछतावा किया, रिपेंट किया और अपने पापों से फेर गए और प्रभु यीशु मसीह के पास आए, तो उस पुलिस स्टेशन का बलात्कार का जो 100 गुना होता था वो 50% घट गया, वो कम हो गया। ये मैं इस वीडियो के जरिए आपको बताना चाहता हूं। जो अच्छे लोग हैं, जो धर्मी लोग हैं, जो परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, या किसी को भी मानने वाले लोग हैं, उनके लिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं। अगर एक खूनी है, अगर एक पुलिस स्टेशन में 100 खून के क्राइम होते हैं, गुना वहां पर होता है, 100 लोगों का अगर वहां पे मर्डर होता है, और ऐसी जगह के वहां के भी खूनी लोगों ने अगर इस वीडियो को देखा और उन्होंने सोचा कि मैं मेरे बच्चों के लिए, क्योंकि उनको आज नहीं तो कल पुलिस पकड़ लेगी और वो जेल में जाएंगे, मतलब उनका भविष्य जेल में ही जाने वाला है। उनकी जब वो पुलिस उनको पकड़ेंगे तब उनको जेल में जाना ही है, किसको फांसी होगी, किसको उम्र कैद हो जाएगी, जन्म ठेप हो जाएगी, फांसी हो जाएगी। तो ऐसे लोगों का अगर इस वीडियो से अगर वो प्रभु अपने पापों से उन्होंने पछतावा किया, अपने पापों को अंगीकार किया और अपने पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के पास मांगी, तो वो उस पाप से बच जाएंगे, उनकी पापों की क्षमा उनको मिल जाएगी। अगर एक तो क्या हो जाएगा, उस पुलिस स्टेशन का क्राइम रेट, जो मर्डर करते क्राइम रेट है, वो 50% घट जाएगा। मतलब वहां के अगर बलात्कार, खून या चोरी, ये जो भी क्राइम होते हैं, जो क्राइम रेट है, वो क्राइम रेट इस वीडियो को अगर पापियों ने अंगीकार कर लिया, पर अपने पापों से पछतावा किया, अपने पापों को इसके आगे फिर से पाप नहीं करेंगे, जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है उसको माना, तो क्राइम कम हो जाएगा। इसके लिए इस वीडियो को मैंने बनाया दोस्तों। तो अब इस वीडियो का आगे मैं पापियों से, जो चोरी करते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो रिश्वत लेते हैं, जो बलात्कार करते हैं, जो खून करते हैं, मर्डर करते हैं, उनसे मैं अभी डायरेक्ट बात कर रहा हूं। अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जिस भी परिस्थिति में आपने वो क्राइम किया है, वो परिस्थिति में तब आपको प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, ये बात पता नहीं होगी। इसके लिए जो भी गुनाह, जो भी क्राइम आपने किया है, वो जाने अनजाने में किया होगा या जानबूझकर भी किया होगा, तो भी अगर उस पापों से अभी अपना मुंह मोड़ लेते हैं, उस पाप के लिए आप अभी पछतावा कर रहे हो या पछतावा करना चाहते हो,
और फिर से पाप नहीं करने की आप सोचते हो, तो आपके लिए प्रभु यीशु मसीह का दरवाजा खुला है, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। इससे क्या हो जाएगा कि आपके बच्चों का भविष्य, आपके बीवी बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, आपके माता पिता का भविष्य सुधर जाएगा, आपके भाई बहनों का भविष्य सुधर जाएगा, आपके रिलेटिव्स का भविष्य सुधर जाएगा। क्योंकि जब आपको पकड़ा जाएगा चोरी करते वक्त, खून करते वक्त, बलात्कार करते वक्त, तो आपके जो खानदान है उसका नाम बदनाम हो जाता है, आपके माता पिता का, आपके भाई बहनों का, आपके बच्चों का, बीवी बच्चों का, उन सब का नाम खराब हो जाता है और उनका बदनामी भी हो जाता है, और इससे आप दुखी हो जाते हैं, आपको रात की नींद नहीं आती है, और आपके साथ आपके जो कनेक्शन में लोग हैं, माता पिता, भाई बहन, बीवी बच्चे, उनकी भी नींद आपकी वजह से चली गई है, उनकी भी नींद हराम हो गई है, आपकी भी नींद हराम हो गई है। तो आपको, अगर आप चाहते हैं कि आप सुकून की नींद सोए, आपके बीवी बच्चे सुकून की नींद सोए, आपके जो माता पिता है वो भी शांति से, सुकून से, शांति से सुकून की नींद सोए, तो आप आज से और अभी से एक प्रार्थना मैं करूंगा, वो मेरे पीछे आप बोलिए और प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार कीजिए, और प्रभु यीशु मसीह आपके पापों की क्षमा के लिए बलि चढ़ाए, वो आपके पापों की क्षमा कर देगा। अब आप कहेंगे कि मैंने तो खून किया है, मैंने तो बलात्कार किया है, मैंने तो चोरी की है, तो मुझे अभी क्षमा कौन देगा? क्योंकि हमारा कानून तो सजा देने के लिए रेडी है, आपको पुलिस ढूंढ रही है। तो ऐसे में आपको क्या हो जाएगा कि आपने सच में पापों का अंगीकार किया। अंगीकार का मतलब ऐसे है कि हाँ, मैंने पाप किया है, मैंने बलात्कार किया है, या मैंने खून किया है, या मैंने चोरी की है, या मैंने डाका डाला है, या मैंने रिश्वत ली है, या मैंने किसी को फंसाया है। तो आप उसको अंगीकार करने का मतलब है कि आप खुद जाके पुलिस स्टेशन में सरेंडर हो जाइए। बहुत बड़ी बात है यहां पर। आप ये, इससे आपको आपका सीना अभिमान से फूल जाएगा दोस्त, क्योंकि आपने पाप को मान लिया और पुलिस स्टेशन में जाके सरेंडर किया, तो पुलिस भी आपको जितनी सजा होने वाली है कोर्ट के जरिए आपको सजा कम हो जाएगी। और यही आपका सुकून का पहला कदम होगा जब आपने यीशु मसीह को अंगीकार करने के बाद में आपने ये पहला स्टेप लिया कि आपने अपने गुनाह को कबूल किया, आपने गुनाह मान लिए और पुलिस को सरेंडर किया। या किसकी चोरी की है, वो जो भी चोरी किया हुआ जो भी सामान है, वो सामान आपने पुलिस स्टेशन में जाके लौटा दिया, तो आपको दया का, माफी का साक्षीदार माना जाएगा, और जिससे आपकी सजा कम हो जाएगी, क्योंकि आपने कबूल किया और आपने क्षमा मांगी, आपने माफी मांगी कि मुझसे गलती हो गई और मैं फिर से ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो ये आपका फायदा है। अभी दूसरी बात, मैं जो खून किया हुआ लोग उनके लिए कहूंगा कि उन्होंने तो मर्डर किया है, अभी वो जाके किसी को जिंदा करके तो वहां पर नहीं आएंगे। लेकिन मैं आपको ये बात कहता हूं कि इसके आगे आपको पछतावा करना पड़ेगा कि मैंने इसका खून किया, मैं जाके पुलिस स्टेशन में सरेंडर होता हूं। मैं कहता हूं कि मुझसे ये गलती हो गई, जाने अनजाने में या गुस्से में या शराब में या कुछ भी, इसमें मेरे से ये गुनाह हो गया है। आप जो सजा मुझे देंगे मुझे मंजूर है, वो सजा काट के मैं एक अच्छा जीवन जीने के लिए चाहता हूं। इसके लिए मैं यहां पर पुलिस स्टेशन में सरेंडर होने के लिए आया हूं। तो आपको भी आपके पापों की वहां कम सजा मिलेगी। या क्योंकि अगर आप फिर से चोरी करने जाएंगे या खून करने जाएंगे या बलात्कार करने जाएंगे और पुलिस ने आपको तभी पकड़ा, एक तो आपको एनकाउंटर किया जाएगा, या तो आपको पूरी सजा मिलेगी और आपके खानदान के नाम पर तो एक तो आप धब्बा बनकर लाइफ टाइम बने रहोगे, और आपके बाल बच्चे भी कहीं अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे। आपके बीवी, आपके बच्चे, मतलब वो भी चोर बनेंगे, वो भी खूनी बनेंगे, वो भी डाका डालने वाले बनेंगे।
वो भी बलात्कारी बनेंगे, क्योंकि समाज उनको जीने को नहीं देगा कि अरे ये चोर का बच्चा है, या ये बलात्कारी का बच्चा है, या ये खूनी का बच्चा है, या ये डाका डालने वाले का बच्चा है, या ये भ्रष्टाचारी का बच्चा है, या ये रिश्वत लेने वाले का बच्चा है। तो मैं वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा। अगर 100 बात की ये बात, क्योंकि चोर बहुत होशियार होते हैं, तो मेरी बात तुरंत समझ जाएंगे कि ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आपके फायदे के लिए अगर ये वीडियो आपके मन को परिवर्तन करना चाहेगा, अगर आपके मन में वैसी इच्छा होगी, तो आपके बीवी बच्चे भी आपके और आपके माता पिता को भी आपके लिए गर्व महसूस होगा। और ये गर्व महसूस होने के लिए आपको ये अच्छा मौका है कि प्रभु यीशु मसीह में आपने खुद के पापों का अंगीकार करना है और पापों से पछतावा करना है। रिपंट, इंग्लिश में रिपंट बोलते हैं, रिपंट करना है और परमेश्वर से अपने पापों की, पिता परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से, पवित्र आत्मा से अपने पापों की क्षमा याचना करनी है, क्षमा मांगना है। और आपके पापों की क्षमा उसी दिन हो जाएगी जिस दिन आपने यीशु मसीह को अपना मुंह से बोलकर उद्धारकर्ता मानेंगे। तो मैं आपको वो प्रार्थना दूंगा, अभी आपको मैं देता हूं। आप वीडियो से भी ये ले सकते हैं, क्योंकि मेरा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा हुआ है। तो जिसका भी बपतिस्मा हुआ है वो दूसरे को बपतिस्मा दे सकता है, वो सैल्वेशन प्रेयर मतलब उद्धार की प्रार्थना दे सकता है। तो मैं इस वीडियो के जरिए इस नए साल 1 जनवरी 2025 में आपको ये प्रार्थना देता हूं। और मैं ऐसा सोचता हूं कि जिसको यीशु मसीह ने, जिसको पिता परमेश्वर ने, जिसको पवित्र आत्मा ने चुना है, वो जरूर इस वीडियो को गौर करेंगे और इस प्रार्थना को लेंगे। और प्रार्थना लेने के बाद में अपने माता पिता से या अपने भाई बहनों से या पति पत्नी या बाल बच्चों से, पत्नी और बाल बच्चों से और दोस्तों से और रिलेटिव से बात करके खुद को पुलिस के हवाले करेंगे। और जो सजा है वो सजा कोर्ट उनको जो करेगी, सजा देगी, वो भोगत के वापस आके एक अच्छा नया जीवन लेंगे, शुरू करेंगे। और अपने बाल बच्चों का भी नया भविष्य, नया जीवन शुरू करेंगे और अच्छी जिंदगी जिएंगे। और एक अच्छा पैगाम आप बाकी के पापियों को देंगे। मैं आपको उद्धार की प्रार्थना देता हूं। आप मेरे पीछे बोलिए कि प्रभु यीशु मसीह आप कहिए परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र करके वो शरीर में प्रभु यीशु मसीह आया है। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो धरती पर आया। आप बोलिए वो धरती पर आया और उसने कोड़े खाए। कोड़े इसलिए खाए कि हमको चंगाई मिले, मतलब जो बीमार है वो बीमारियों को चंगाई मिलने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह और फिर प्रभु यीशु मसीह ने कालवेरी की क्रूस, जैसे हम इधर मुंबई में रहेंगे तो मुंबई के एक फलाना एड्रेस पे, वैसे वहां कालवेरी करके जगह है, उस कालवेरी के क्रूस पर यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू बहाया है। तो फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, आप ध्यान दीजिए कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो धरती पर आया, उसने कोड़े खाए ताकि हमें चंगाई मिले। और प्रभु यीशु मसीह ने कालवेरी के क्रूस पर अपना पवित्र लहू बहाया ताकि हमें हमारे पापों की क्षमा मिले। और प्रभु यीशु मसीह कालवेरी के क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और 3 दिन के बाद में पिता परमेश्वर के द्वारा पुनर्जीवित हुआ। यह मैं विश्वास करता हूं और प्रभु यीशु मसीह को मैं मेरे जीवन में कार्य करने के लिए विनती प्रार्थना करता हूं। और मैं प्रभु यीशु मसीह को मेरे हृदय में विराजमान होने के लिए विनती प्रार्थना करता हूं। और मैं प्रभु यीशु मसीह को मेरा उद्धारकर्ता करके घोषित करता हूं। आमीन, हालेलुया, आमीन। तो दोस्तों, ये 1 मिनट की प्रार्थना है जो आप मेरे पीछे बोले, आपने लिया है। तो इस प्रार्थना को लेने से आपका आगे का कंट्रोल, आपके अंदर का दुष्ट आत्मा भाग जाएगा और पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें अच्छा बनाया है,
जिसने हमें प्रेम सिखाया है, जिसने हमें एक दूसरे से प्यार करने को सिखाया है, वो पवित्र आत्मा आप में आ जाएगा। आप में दया आ जाएगी, आप में क्षमा आ जाएगी, आपका गुस्सा भाग जाएगा और आप अच्छे इंसान बनेंगे। और इस अच्छे इंसान से आप जो भी आपने गलत किया है उसके क्षमा आप परमेश्वर से मांगिए। अपने बाल बच्चों की अच्छी शिक्षा उनको मैं दे सकूंगा, उनको भी समाज में एक अच्छा नाम, एक ऊंचा स्थान और एक सिर उठाकर जीने का रास्ता यहाँ पर आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ओपन करता है। मैं फिर से कहता हूँ कि बोलने के लिए, बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे और ये सब करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह खुद आपसे ये सब बातें करेगा, बताएगा कैसा करना है, क्या करने का। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सब बताने वाला, सब करने वाला, सब चलाने वाला प्रभु यीशु मसीह है, पिता परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है। तो ऐसा नहीं कि मैं आगे आपको कुछ गाइड करूं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। और आपको अच्छे लोग मिलेंगे। जब आप अच्छे होंगे तो अच्छे लोग मिलेंगे, बुरे लोग आपसे भागेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा के सामने से दुष्ट आत्मा भाग जाता है। वैसे ही आपके सामने, आप जब ये आपके अंदर पवित्र आत्मा आएगा, आपने सैल्वेशन प्रेयर लिया, आपने प्रभु यीशु मसीह को मुंह से बोलकर अंगीकार किया, तो पवित्र आत्मा आपके हृदय में आ गया। आपके हृदय में अभी आपका हृदय रो रहा है। अभी आपका हृदय कहता है कि जो गलती आपने की है, जो पाप आपने किया है, उसके लिए वो रो रहा है, पछतावा कर रहा है और पापों की क्षमा पिता परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से, पवित्र आत्मा से मांग रहा है। और इसके बाद में आप खुद जाके बिना डरे, आपने जो भी काम किया है जाने अनजाने में, वो बिना डरे ही हुए हैं, तो वैसे बिना डरे और जो भी होगा वो परमेश्वर पे, प्रभु यीशु मसीह पे, पिता परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर पे, पवित्र आत्मा पे छोड़कर आप पुलिस स्टेशन में जाकर सबकी क्षमा मांगिए और आपको एक अच्छा नया जीवन प्राप्त हो गया है और आपकी नई जिंदगी की शुरुआत हो गई है। और इस नए साल आपका मुबारक साल है। ये सच में आपका हैप्पी न्यू ईयर होगा 2025। ये नया साल आपका सच का मुबारक साल होगा, ये मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे कहता हूँ। और फिर से एक बार नए साल की मुबारकबाद देते हुए, हैप्पी न्यू ईयर कहते हुए साल 2025 का हम स्वागत करते हैं। और आप सभी को फिर से एक बार आपके जीवन में खुशहाली, आपके परिवार में खुशहाली, सुख, समाधान, शांति और प्रॉस्पेरिटी आए, ये मैं यहाँ से प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके लिए पवित्र आत्मा द्वारा प्रार्थना करता हूँ। जय प्रभु यीशु मसीह की। थैंक यू।